नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। पटना में 20 सड़क पर बैंक मैनेजर को गोली मारकर 10 लाख की लूट। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जो सनसनीखेज वारदात हुई है ये पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के 0 माइल यूनियन बैंक के पास हुई है। 0 माइल रामकृष्णा नगर थाना के 0 माइल यूनियन बैंक के पास बैंक मैनेजर को गोली मार दी गई और उनसे 10 लाख रुपए छीन लिए गए हैं। बाइक से 2 अपराधी आते हैं और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड बैंक के बीसीएम अविनाश कुमार को गोली मार देते हैं और गोली मारकर 10 लाख रुपए कैश लूट लेते हैं। शुक्रवार को अविनाश अपने साथी के साथ बाइक से कैश जमा करने यूनियन बैंक के जा रहे थे। इस बीच उन्हें गोली मार दी गई और पैसे उनसे छीन लिए। सुनील कुमार गाड़ी चला रहे थे, अविनाश पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। ये जो बैंक मैनेजर हैं अविनाश, ये आरा के रहने वाले हैं जी। अविनाश बाजार समिति से ट्रांसफर होकर 6 महीने पहले ही बीसीएम के गायघाट ब्रांच में बीसीएम ब्रांच क्रेडिट मैनेजर के पद पर उनका ट्रांसफर हुआ था। वे आरा के बीवीगंज के रहने वाले हैं। इस बारे में जो हमें जानकारी मिली है वो है कि दोनों स्प्लेंडर बाइक से जा रहे थे और वो पीछे लेकर अविनाश कुमार बैठे हुए थे। इस बीच बाइक से 2 अपराधी आते हैं हेलमेट लगाए हुए और छीना झपटी शुरू कर देते हैं। अपराधी पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकालकर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस फायर हो जाता है। इसके बाद दूसरी फायरिंग करते हैं, जो गोली सीधे जाकर जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर हैं अविनाश, उनके दाहिने बाह में आकर लगती है। उन्हें गोली लगी है, वे घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा है कि यह जो जांच पुलिस की अब तक हुई है उसके मुताबिक जो बात सामने आई है कि अपराधी कंकड़बाग की तरफ पैसे लेकर भागे हैं। इस पूरी घटना के बारे में, पूरी वारदात के बारे में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया है कि यूनियन बैंक के पास 2 लोग बाइक से कैश लेकर जा रहे थे। उन 2 लोग अपराधी आते हैं हेलमेट पहने हुए और अपराधी फायरिंग करते हैं और ये पैसे छीन लेते हैं। एक गोली लगती है पीछे की सीट पर बैठे हुए ब्रांच क्रेडिट मैनेजर अविनाश को और ये रुपए से भरा बैग लेकर ये जो अपराधी हैं ये कंकड़बाग की ओर भाग जाते हैं। सीसीटीवी के जरिए उनकी पहचान की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए रेड मारी जा रही है। लेकिन ये जो दिन दहाड़े पटना में आज इस तरह की घटना हुई है, इससे दहशत है, क्योंकि देखिए चुनाव के दौरान ऐसे ही बहुत ज्यादा चेकिंग है, ऐसे ही बहुत ज्यादा सख्ती। आप देख रहे होंगे जो पटना की सड़कों पर अमूमन इतनी चेकिंग नहीं होती है। अब पुलिस ने इतना पहरा बैठा रखा है, इतनी चेकिंग है, और इसके बाद भी अगर इस तरह से सरेआम दिन दहाड़े एक बैंक के मैनेजर से जो पैसे बैंक में जमा कराने जा रहे हैं पॉश एरिया में 10 लाख रुपए छीन लिए जाते हैं, गोली मार दी जाती है, तो यह बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और अभी हमें एक और खबर मिली है, कि 1 करोड़ रुपए मोकामा लाए जा रहे थे और वो मोकामा पुलिस को शक है कि उस पैसे का चुनाव में इस्तेमाल होना था, लेकिन वो पैसा बिहार और यूपी के बॉर्डर पर पकड़ा गया है। गोरखपुर में यूपी की पुलिस ने वो पैसा पकड़ लिया है और जिस शख्स से वो पैसा पकड़ा गया है, बरामद हुआ है, उसने बताया है यूपी पुलिस को कि वह पैसा मोकामा लेकर जा रहा था। तो इस तरह की जो चीजें हैं इस पर पुलिस भी नजर रख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो घटना हुई है आज पॉश इलाके में हुई है, कोई दूर दराज निर्जन स्थान में नहीं हुई है कि हाँ पुलिस वहां कैसे होती। एकदम पॉश इलाके में हुई है जहां पुलिस हमेशा 24 घंटे मौजूद ही रहती है। तो ऐसे में यह एक बड़ा सवाल है कि अपराधी भाग निकलने में कैसे कामयाब हुए। सर, कल चुनाव का पहला चरण था 6 नवंबर। आज 7 नवंबर को इस तरह की घटना होना, वो भी पटना जो स्मार्ट सिटी कहा जाता है, पटना में इस तरह की घटना होना, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और वो जो अपराधी भागे हैं वो भी ऐसी जगह भागे हैं कंकड़बाग जो और भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो क्या ये सिस्टम का फेलियर है? बिल्कुल फेलियर है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी इतनी सख्ती है, इतनी चेकिंग की जा रही है, आपको हर तरफ पुलिसकर्मी तैनात दिखेंगे।
ऐसे में अपराधी आते हैं, जी अपराधियों को पता है कि वो व्यक्ति पैसा लेकर जा रहा है, उसके बैग में पैसा है, ये भी उनको जानकारी है। जी वो सीधे आते हैं, उस व्यक्ति का बैग छीनने की कोशिश करते हैं और गोली मारने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। पहली गोली मिसफायर हो जाती है, पहली गोली चल नहीं पाती है, फिर दूसरी बार वे लोग गोली मारते हैं और गोली मारकर पैसे लूटकर फरार हो जाते हैं। पूरा जो मामला है यह चौंकाने वाला है और सनसनी फैलाने वाला है। देखिए, जब एक इस तरह की घटना होती है ना, तो इससे 1000 कारोबारी डरते हैं। बिल्कुल अब किसी को अगर 2 लाख रुपए भी लेकर जाना होगा तो दहशत में भरा रहेगा कि पता नहीं कोई मुझसे छीन न ले। तो इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से आम लोगों का हौसला, कारोबारियों का हौसला तोड़ती है। जी, तो सुना आपने पटना की सड़कों पर दिन दहाड़े इस तरह की जो वारदात हुई है, इसको लेकर हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।